जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के उस सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप बार बार कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ये पूछ रहे थे कि क्या याचिकाकर्ता बनना ज़रूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, याचिकाकर्ता बनना ज़रूरी है या नहीं है, इस मामले में, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। दो मामले ऐसे हैं जिनके संबंध में आप बार बार पूछ रहे थे कि याचिकाकर्ता बनना कितना ज़रूरी है। एक मामला है बोनस अंकों को लेकर और दूसरा है बीएस एडिशनल डिग्री के मैटर को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं बोनस अंकों के मामले को लेकर। बोनस अंकों के मामले को लेकर हाईकोर्ट में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की याचिका लगी हुई है। तो कई चैनलों के माध्यम से, काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप के मामले के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि उस पे लिखा हुआ होता है कि याचिका में शामिल होने के लिए इतनी तारीख अंतिम है, उसके बाद आप शामिल नहीं हो सकते। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी भी याचिकाकर्ता बन सकते हैं, याचिका में शामिल हो सकते हैं। अब यदि इसका जो मामला चल रहा है उसको पूरा विस्तार से बात कर लेते हैं। बोनस अंकों के मामले को लेकर हम पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये है कि लेवल फर्स्ट में 14 प्रश्नों पे जो याचिका लगी है उसकी सुनवाई 24 को होनी है, 24 जनवरी को। और 5 क्वेश्चन सेकंड लेवल के हैं, उनकी सुनवाई भी 24 जनवरी को होनी है। यदि उसका फैसला आ जाता है तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ये मामला आगे लंबा चल सकता है। जैसे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मामला चला था और 3 नंबरों पे बोनस अभी मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि आप याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं तो आपका सविवेक है, आप बन सकते हैं। लेकिन ये कतई नहीं है कि याचिकाकर्ता को ही केवल लाभ मिलेगा। यदि याचिकाकर्ता को ही लाभ मिलता है तो आप उस फैसले की कॉपी लेकर उसका लाभ ले सकते हैं। एक बात तो ये रही। और यदि आप याचिका में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल याचिकाकर्ताओं से संपर्क करके, उनसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके और आप उनमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आप 24 जनवरी तक उसकी जो सुनवाई होनी है उस तक इंतजार कीजिए, उसके बाद आप अपने सविवेक से फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये कतई नहीं है कि आप इसका लाभ नहीं उठा सकते, बिल्कुल आप लाभ उठा सकते हैं फैसले की कॉपी के माध्यम से। नंबर 2 है बीए एडिशनल डिग्री के मैटर को लेकर। बीए एडिशनल डिग्री की जो सुनवाई है, स्टे की जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, उसका जो सुनवाई होनी है वो जो 18 जनवरी को होनी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पुराना मामला चल रहा है उस संबंध में सुनवाई होनी है 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में। अब बात करते हैं, इस भर्ती में बीए एडिशनल डिग्री आउट है, बाहर है। तो कुछ विद्यार्थी बीए एडिशनल वाले कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं, क्या उनके साथ मिलकर याचिका लगानी जरूरी है? ये भी आप अपने सविवेक से फैसला ले सकते हैं। जैसे कि यदि आप याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बन सकते हैं अपनी इच्छा से। लेकिन ये भी कतई नहीं है कि आप याचिकाकर्ता बनेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। यदि बीए एडिशनल के फॉर्म अप्लाई होते हैं तो फिर सबके अप्लाई होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आदेश आता है तो फिर सबके होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल जो याचिका लगाएगा उसी की एडिशनल डिग्री मान्य होगी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि केवल याचिका लगाने वाले को ही बीए एडिशनल डिग्री वाले को शामिल कर लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बीए एडिशनल शामिल होगी या नहीं होगी। ये बिल्कुल कोर्ट ही डिसीजन करेगा, किसी के बस का नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।